कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आपकी समझ में भी आ जाए और छोटा भी हो जाए, मतलब पूरा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं बहुत अच्छे से। एक बार आप वीडियो पूरा देख लें, हमारी बात मान लें, ठीक है, उसके बाद फिर आप कहना समझ में आया कि नहीं आया। हम देखो मोल फ्रैक्शन भी बनाया, आपका बहुत बेहतरीन वीडियो बना दिया, ये भी देखो हम बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं, ठीक। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है भैया, थोड़ा इधर उधर फॉरवर्ड कर दिया करो, है ना, मान लिया करो, थोड़ा इतना दया कर दिया करो, आप लोग भी पढ़ें और दूसरों को भी मतलब कहें कि पढ़ें, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख गुण। अणुसंख गुण क्या होते हैं? जैसे अब जब आप सॉल्यूशन बनाते हो भैया, तो हमें पता है कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, ठीक है। कोई विलयन है, सॉल्यूशन है, उसमें दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीज? एक तो सॉल्यूट होगा और दूसरा उसमें सॉल्वेंट होगा। ये बात कोई कहने वाली बात नहीं है। तो इसके भी कुछ मोल्स होते हैं और इसके भी कुछ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब सॉल्यूशन जब लेंगे तो देखो कुछ ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी जो इस पे डिपेंड करेंगी, इसकी संख्या पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। इस पे कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट कौन सा लिया उससे कोई मतलब नहीं, वो केवल किस पे डिपेंड करेंगी? वो डिपेंड करेंगी किस पे? सॉल्यूट पे, सॉल्यूट के पार्टिकल पे। तो पता चला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव यानी अणुसंख, मतलब जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करें उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करें, सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, पार्टिकल नंबर पर, उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। एक तो ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। कोई अब बताएं कैसे? अब प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, अब इसको आप गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स ऊपर उड़ेंगे, तो पूरी सरफेस से पार्टिकल झमाझम उड़ते रहेंगे, झमाझम उड़ेंगे खूब, ठीक, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर यहां पर आया P0, भाई पार्टिकल जब ऊपर ढक दो इसको तो क्या होगा? ढक्कन उठेगा कि नहीं उठेगा? तो वो प्रेशर जिसने डाला वो कौन सा था? P0, प्योर प्रेशर। प्योर किसका? ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या काम किया? इसी में मिला दिया सॉल्यूट। अब वो भी ऐसा सॉल्यूट मिलाया कि ये भाई देखो, जैसे मान लो कोई इंसान है, उसके लिए अगर कोई टांग पकड़ खींचने वाला ना हो तो झमाझम वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है, ठीक, और उसका प्रेशर हाई होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई टांग पकड़ खींचने वाला आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो यहां पर वही चीज है, आपने इसमें डाल दिया नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील, मतलब जो वाष्प में बदलेगा ही नहीं, भाप में नहीं बदलेगा। इसमें मिला दिया तुमने तो क्या हुआ? वो पूरे सॉल्यूशन में ये पार्टिकल आ जाएंगे। खैर अंदर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पार्टिकल ऊपर आएंगे तो वो जगह घेर लेंगे, वो ना ऊपर जाएंगे और ना जाने देंगे। तो जितने पार्टिकल पहले जा रहे थे अब उतने नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जो इधर उधर से बच बचा के निकल गए ऊपर, वही प्रेशर डालेंगे तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो गया उसको कह दिया आपने PS, वेपर प्रेशर ऑफ किसका है? ये सॉल्यूशन का है। तो भैया कौन सा ज्यादा हो कौन सा कम? आप कहोगे पहले पार्टिकल ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और अब पार्टिकल कम तो प्रेशर कम पड़े। क्यों? उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं भैया, रोकने वाले मौजूद है कि ना जाएंगे ना जाने देंगे, ठीक। तो इसलिए ये प्रेशर कितना कम हो गया? तो कहो P- P0। इसको कहते हैं वाष्प दाब में क्या चीज? अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, ठीक, वाष्प दाब में कमी, कमी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, अवनमन, या कह सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। अब हमने इसी को हमने क्या काम किया? P0 माइनस PS अपॉन P0 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक, ये ध्यान रखना। एक तो ये हो गया, तो ये आप समझ गए पहला पॉइंट, ये पहली प्रॉपर्टी यही थी, ठीक। अब दूसरी बात करें इसकी वजह से और क्या होगा? भैया इसकी वजह से देखो, अगर ये प्योर है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके बराबर ये आसानी से और जल्दी हो जाएगा। अब मान लो हम कह रहे हैं यहां पर ये उबल रहा था, और उबलती कोई चीज कब है? उबलती तब है जब उसका वाष्प दाब वातावरण के दाब के बराबर हो जाता है, तो वो उबलना स्टार्ट होती है, ठीक है। समझ गया ना कि जब इसका, लेकिन भैया आपने तो इसमें मिला दिया तो प्रेशर क्या हो गया? पहले से कम। क्या अब उबलती रहेगी? तो आप कहोगे नहीं,
क्योंकि आपने ये बाहर वाला प्रेशर, बाहर वाला दाब तो कम कर नहीं सकते हो, तो क्या होगा, ये वाला दाब कम हो गया। कैसे कम हो गया, जब आपने इसमें मिला दिया। तो ये ऊपर जो बैठ गए हैं, ये ऊपर जो बैठ गए हैं, ये नीचे वालों को जाने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं, ना जा रहे हैं ना जाने की जगह दे रहे हैं। तो इसकी वजह से प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया तो उबलना बंद हो गया। अब आप कहोगे मान लो भैया ये 100 डिग्री पर उबल रहा था और अब 100 डिग्री है लेकिन उबल ही नहीं रहा है। तो आपने क्या किया, कहा ऐसा है हम इसका टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर आपने 105 कर दिया। जब 105 करोगे तो धक्का दे के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, हटो निकलने दो, तो निकल जाएंगे पार्टिकल ऊपर। और जब पार्टिकल ऊपर निकल जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ जाएगा, पीएस डैश हो गया, लेकिन अब पीएस डैश पी एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया, तो ये उबलना स्टार्ट हो गया। कैसे उबला, कि हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा भैया। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ गया, पहले से ज्यादा करना पड़ा। पहले 100 पे उबल रहा था, अब 105 पे उबल रहा है, तो बढ़ गया भैया, नहीं बढ़ गया। तो ये जो कुकरमुत्ता लोग होते हैं उनकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक, अब ये जो बढ़ गया इसी क्या कहते हैं, बढ़ गया एलिवेशन। ठीक, तो इसको कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, और इसको डेल्टा टीबी से करते हैं। अब एक चीज और है, देखो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है। अब जितना तुम इसमें जैसे डालोगे ये चीज नॉन वोलेटाइल, उतना ही ज्यादा पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये हमेशा याद रखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम के। एम मतलब यहां पर है मोलैलिटी, मोलैलिटी के, यानी मोललता के। ठीक, तो ये मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए हम मोलता फॉर्मूला भी रख सकते हैं। तो आपने कहा डेल्टा टी बी इज डायरेक्ट इक्वल टू द, या डायरेक्शनल इक्वल टू द, यहां पर के और बी एम आ जाता है। अब आपसे कहें कि भैया ये जो क्या है, तो कहोगे ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन और स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक से कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, तो ये अब इसमें फार्मूला इसे निकाले, मान लो इसकी परिभाषा क्या होती है, कई बार पूछी गई है, बोर्ड में पूछी जाती है, अक्सर पूछ लेता है भैया केबी की डिफिनेशन बताओ। तो बहुत आसान सी बात है, अगर आप ये कह दें टेम्परेचर ना बदलना, स्थिर ताप पर, ये ध्यान रखना, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। देखो क्या है, कहेंगे हम मान लो कहें m बराबर 1, m का मतलब क्या है, मोललता, मोललता, मोललिटी, मोललिटी कितनी कर लें 1, तो क्या हो जाएगा, तब जो है वो डेल्टा टीबी जो होगा, डेल्टा टीबी जो इक्वल हो जाए किसके, वो हो जाए केबी के। यानी किसी विलयन का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो होगा वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा, जबकि मोलैलिटी कितनी हो 1। द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, व्हेनेवर द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी हो, यूनिटी। जब किसी विलयन की मोललता एकांक होती है तो उस विलयन का मोलल स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। यह डेफिनेशन इसकी हो गई। ठीक, अब दो प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, एक तो आपने पढ़ ली वास्तव वाली, एक ही है। अब तीसरे पे आ जा। तीसरा इसी पे क्या है कि इसके जमने पे क्या फर्क पड़ेगा अगर इसको हम जमाएं हैं, तो अगर जो पानी है, प्योर पानी है, वो 0 डिग्री पे जम जाता है, लेकिन अगर इसमें नॉन वोलेटाइल मिला देंगे तो भैया ये जमेगा नहीं जल्दी, तो इसको और माइनस में ले जाना पड़ेगा, यानी नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन हो जाएगा। ठीक, तो अब हिमांक में अवनमन मतलब नीचे पहुंचा, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे, तो इसलिए हम कहते हैं डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहले मान लो
TF1 रहा हो, बाद में TF2 हो गया हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे। खैर यहां पर जो ये होता है डिफरेंस, यानी हिमांक में जो अवनमन है, जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज, मोलैलिटी, मोलैलिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोललता है, मोलरता नहीं। अब फिर वही बात, फिर यहां पर डेल्टा TF बराबर कहोगे KFM, ये क्या है, तो आप कहोगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, जैसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, अभी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया। यानी हिंदी में कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसकी डिफिनीशन तो आप कहोगे इफ m बराबर 1 देन तब क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF के। यानी किसी भी विलयन का जो आपका मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, किसके बराबर होता है, हिमांक में अवनमन के बराबर होता है, जबकि विलयन की मोललता कितनी ली गई हो, 1 अंक ली गई हो। ठीक, आप यहां लिख देंगे द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक, तो ये चीजें थी। अब इसके बाद बचा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो अगले में समझा देंगे।